नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप लोग सभी को स्वागतम है मेरे चैनल में। ज़रूर आइए दोस्तों। मैं एक बात कहने के लिए आया हूँ, ध्यान से सुनिए। पुरानी कथा है, बाद में उत्तर ज़रूर बताएंगे। आप लोगों ने अनेक धर्मानुग्रंथ, सीरियल आदि पढ़े होंगे। टीवी आदि में भी अनेक सीरियल देते हैं। सो अभी सुनिए। एक घर में एक कन्या पैदा हुई। जब वो कन्या चलने लगी, कृष्ण के नाम लेती थी। हर वक्त खाने का टाइम में, खेलने का टाइम में और सोने का टाइम में कृष्ण ही कृष्ण। तो समय बीतता जा रहा था। उनके पिताजी ने एक ब्राह्मण से पूछा, प्रभु, मेरी कन्या को क्या हुआ है? इस उम्र से ही कृष्ण के नाम लेती रहती है। तो उस ब्राह्मण ने बताया, अच्छी बात है, प्रभु का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेने दीजिए। समय बीतता जा रहा था। एक दिन अचानक बेहोश हो गई और कन्या के पिताजी घबरा गए थे, क्या करो। उसी समय में वही ब्राह्मण वही आ पहुंचा और कन्या के पिताजी ने कन्या को बुलाया, देखो बेटी, देखो कौन आया है। ब्राह्मण ने साथ में कृष्ण की मूर्ति भी लेके आए थे। जब कन्या ने आँख खुल के देखा तो मूर्ति देखी तो हंसकर उठी, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण आ गए बोले खुश हो गई। तब उस ब्राह्मण ने कन्या की पिता को बताया, आप इस कन्या को कृष्ण के ही सौंप दीजिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, देखता हूँ, समय की बात समय में होगी। कन्या की विवाह की उम्र भी आ गई थी। एक नगर के राजा के बेटे से उस कन्या की शादी हो गई। शादी करके घर में लेके गया। रात्रि में कन्या के पास, दुल्हन के पास गया था दुल्हेरा। तब उस कन्या ने कहा, मेरे पास नहीं आना। तब जिसने विवाह करके लाया था उसने पूछा, क्यों? मैं तो आपको विवाह करके लाया हूँ। आपने विवाह करके लाया है, लेकिन मैं और किसी के हूँ। ये कैसी बात है? उसका पति ने पूछा, तन से तो मैंने आपके साथ विवाह किया है, लेकिन मन से नहीं। मैं मन से किसी की हो चुकी हूँ। सोचने लगा कन्या का पति,
रात्रि में सो रही थी। चुपचाप उनके रूम में चला गया। आक्रमण करने वाला था। तब कन्या के चारों तरफ उज्जवल दीपक दिखाई दी। तब राजा का बेटा डर गया। ओहो, ये तो साधारण कन्या नहीं है, ये तो कोई महान आत्मा है। तब से उनका साथ आराम से दोनों मिलजुल कर बातें करते थे। दिन बीतते जाता रहता था। घर में अनेक खुशी आती थी। वो लोग का कथन दुलेरी पसंद नहीं करती थी। तब एक दिन अचानक उनका उस कन्या का पति का मृत्यु हो गई। तब घर वालों ने उस कन्या को गाली गंजना देकर घर से निकाल दिया। जंगल भटक रही। जंगल जाने वक्त एक मंदिर के पास पहुंचा था। वहाँ का एक पहरेदार ने इस मंदिर में कोई स्त्री को अंदर जाना अलाउ नहीं है, जा नहीं सकती है। लड़की ने पूछा, क्यों? मंदिर में स्त्री और पुरुष की क्यों भेदभाव है? यहाँ का यही रीत है, या सिर्फ पुरुष ही आ सकती है, स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं। बाद में मंदिर के पुजारी को बताइए, मैं आया हूँ, आप जो भी हो, हम लोग आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तब वहीं से लौट आई। आते आते वही राज्य के पुराने कर्मचारी लोग उस स्त्री के पास पहुंचा और कहने लगा, देवी चलिए, अभी आपका ससुर भी मर गया, सासू माँ भी मर गया और आपको जाना ही होगा। तब चली आई। आने के बाद दुश्मन तो एक न एक रहता ही है। वो लोग भी उस कन्या को देखकर अचक गए और उनको कैसे यहाँ से निकलना वही सोच में पड़ गई और नाना तरह का बेचैन करने लगा, मारने की कोशिश करने लगी। ये सब बातें उस कन्या को मालूम हुआ। तब फिर से उस जगह छोड़कर हाथ में बीना लेकर बीना बजाते बजाते वो नगर छोड़ दी और कृष्ण की नाम में कृष्ण की पाने के लिए उस नगर से निकल पड़ी। उस कन्या के साथ साथ गांव के हजारों जनता भी पीछे पीछे से जाते जाते कृष्ण के साथ उनकी आत्मा को मिलन हो गई। इसीलिए दोस्तों, अब मैंने जितना जाना उतना बात आप लोग का आगे पेश किया हूँ। अभी बताइए उस कन्या कौन थी?